नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में आज देखिए कैसे राशि पर मंडराया खतरा। राशि! 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 राशि यहीं गई है। क्या छोटी गुड्डन से राशि को बचाना हो पाएगा? नो भैया, आप जानते हैं ना मैं किचन के काम में कितना इन्वॉल्व हो जाती हूँ, पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब एकदम अच्छे से हो रहा है, पूरे कंट्रोल में। ओके बाय। तेरी आंखों में सफर करूं मैं रात भर, वही चांद हूं मैं जो ठहर गया है तेरे आसमान पर। एक एक सांस जोड़कर मैं तेरे पास छोड़कर खुश हूं मैं अपनी जिंदगी, हाँ तुझे यार सौंप कर। देखो पल भर बदल गई है तकदीर। ठीक के नहीं चल सकते हो क्या? टपल टपल लग गई ना मुझे। तुम्हें तो जैसे आंखें नहीं है ना? है और तुमसे बेटर है। ओके, पर तुम्हें देखकर ना मैं अपनी आई साइट को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। फाइन, तुम्हारी नजरों का ही लॉस है, बिकॉज मुझ जैसे हैंडसम पैकेज को देखने ना इंडिया भर से रिश्ते आते हैं। इंडिया भर से? एक बात बताऊं तुम्हें, तो? इंडिया भर में है ना बहुत सारे भर भर के पागलखाने भी हैं। तुम्हें ना शायद वहां से रिश्ते आते होंगे और तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया के कोने कोने से तुम्हें रिश्ते आ रहे हैं। कोई ना मेंटली होगा जो तुम जैसे लड़के को पसंद करेगा। ओके चुप। लिसन, तुम्हारे ना इस चश्मे के फोकस में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि खूबसूरती की पहचान तुम्हारे बस की बात नहीं है। चश्मिश। You know what? तुम्हारी तो ना लाइफ का ही फोकस हिला हुआ है। यू गले हुए सेल्फ ऑब्सेस्ड चीकू। What do you mean? I mean कि अपनी वो होने वाली बीवी के इतने दीवाने मत बन जाओ कि अपनी बेटी का ही ख्याल नहीं रहे तुमको। राशि? क्या हुआ राशि को? क्या हुआ राशि को? देखो, बड़ा राशि के बारे में नो मजाक। क्या हुआ उसे? हुआ कुछ नहीं। मतलब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन आई फील कि तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए राशि की। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैं राशि का ख्याल नहीं रखता। तुम वॉइस इतने स्टूपिड क्यों होते हो? हाँ, मतलब मैं बोल कुछ और रही हूँ और समझ कुछ और रहे हो। हर बात को ईगो पर लेना जरूरी होता है क्या? ऑफ कोर्स तुम उसका ख्याल रखते हो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा रखा करो, उसकी जरूरत है। और कुछ नहीं तो कम से कम पापा हो उसके, तो एटलीस्ट जो बेसिक डिसेंसी, बेसिक फर्ज होते हैं वो तो निभा ही सकते हो ना तुम। और तुमसे अपना रेस्टोरेंट तो नहीं संभलता, खाना बनाने जाती हो तो किचन नहीं संभलता, तुम्हारा ये जो सेक्सी फिगर है जब चलती है ऐसे लड़खड़ा के तो तुमसे वो भी कंट्रोल में नहीं होता। और ये डबल बैटरी, हाँ, इसको जब तुम हमेशा अपनी आंखों पे लगा के रखती है कि तुम्हारे नाक पे ढंग से टिक के नहीं रहता है, हाँ? तो तुम मुझे ये मत बताओ कि एक फादर होने का क्या फर्ज होता है, समझी? और वैसे भी तुम्हारे आने से पहले भी राशि और मैं साथ ही थे और जाने के बाद भी रहे, और वो ना बहुत खुश थी क्योंकि मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। यू अंडरस्टैंड? सेक्सी फिगर बोलने के लिए थैंक्स, बट तुम्हारे अप्रूवल की मुझे जरूरत नहीं। ओ हेलो, अप्रूवल नहीं दिया, जो लगा वो बोल दिया बस। अप्रूवल। ओ हेलो, अपनी ना बेटी पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। जो लगा बोल दिया, बात करना ही बेकार है। ओ हेलो, तुमसे किसने कहा है बात करने को? जिस काम के लिए आई हो ना, उस पर जाकर ध्यान दो। मैं हूं यहाँ राशि के लिए। दो।
अब तेरी लकीरें तेरे हाथों में है मेरी लकीरें, हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में ही अपनी तस्वीरें। अक्टूबर से देखिए 2 नई कहानियाँ। बाबा की रानी बनेगी जयपुर की महारानी और नव्या की सास बनेगी उसकी सबसे बड़ी आस। शाम 7 और रात 7:30 बजे। ये भी देखिए कितनी अच्छी पिक्चर्स आई है ना हमारी। राशि कितनी खुश लग रही है, नहीं? देखिए हमारे सामने तो मुंह सड़ाए घूमती है, तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवा ली। वो तो इतनी खुश हो गई थी, मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। बोले आप यहीं रुको, हम घर घर खेलेंगे। तो फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा मैं खेल में नहीं, मैं असली में इस घर में आने वाली हूँ, उसकी होने वाली मम्मी बनके। और ये सुन के तो वो खुशी से झूम उठी एकदम। चलो अच्छा है तुम्हारी सुनने लगी है, वरना हमारी तो सारी दशा ही इस लड़की ने बिगाड़ रखी थी। पर हाँ, इस लड़की से थोड़ा संभल कर रहना निया, बड़ा ही शैतानी दिमाग है इसका। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने उसको बहुत प्यार से समझा दिया है। अब से वो मेरी कभी कोई बात नहीं टालेगी। बहुत खूब, हमें भी तुम जैसी किसी गुणी और कड़क बहू की तलाश थी। हमें भरोसा है कि तुम इस घर को, अपने पति को और उस शैतान बच्ची को बखूबी अपने काबू में रख पाओगे। जुग जुग जियो। बस आपके जैसा ही बनना है मुझे। अवश्य बनोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो आग है कुछ बनने की, दूरदर्शिता है तुम में। वरना आजकल की लड़कियां तो अपने आसपास सीधा देखकर चल भी नहीं सकती। सुनो, कैसी चल रही है तैयारी? एकदम सही, कोई गलती भी नहीं करे और करना भी मत, क्योंकि हमारे चीकू की शादी में कोई भी विलंब आया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी ओर, अगर तुमसे कोई गलती हुई तो तुम्हारा रेस्टोरेंट का सपना तबाह करने में हमें कोई भी दुख नहीं पहुंचेगा। हम तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे। अपनी बर्बादी का खड्डा खोदना या ना खोदना अब तुम्हारे हाथ में है, समझी? सरू माँ ने इसमें कुछ सामग्री लिखी है। शुद्धिकरण के लिए परसों के रोके के खाने में इसे डालनी होगी। ध्यान रहे, इसे डालना जरूरी है। अगर तुम्हारी किसी भी हरकत से हमारा शुभ मुहूर्त खराब हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे सब कुछ बहुत ध्यान से करना होगा। कल घर में नवरात्रि की पूजा भी और उसमें भी मुझे लगना है, तो ध्यान नहीं भटक सकता है मेरा। चलिए, प्रसाद का भोग तो हो गया, अब मुझे गिफ्ट्स की तैयारियां कर लेनी चाहिए। गिफ्ट सारे तैयार हैं। छोटी छोटी कंजकों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स।
अरे वाह डीजे, सब हो गया। तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं मिठाई के लिए मिठाई भी आरव ने मंगा ली है। सब रेडी है। अच्छा तो ठीक है, तो मैं भैया को फोन करके बोल देती हूँ कि चॉकलेट्स भी ले आए। चॉकलेट्स का भी बंदोबस्त मैंने कर दिया है। तेरी फेवरेट कंजक राशि वो कहाँ है, कब आ रही है? आती ही होगी डीजे, फोन तो कर दिया है। अच्छा मुझे एक बात बतानी थी आपको। वो क्योंकि राशि को बुलाया था तो मैंने सोचा कि वो शाम को नवरात्रि पूजा और गरबा फंक्शन के लिए सबको इनवाइट कर दूं। तो मैंने पूरी बिरला फैमिली को इनवाइट कर दिया। छोटी, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, राशि आ रही है, काफी नहीं है क्या? डीजे आप ही तो कहती है ना कि माता की पूजा में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, और फिर सेम घर से राशि अकेली आएगी, हम उसे अकेले इनवाइट करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो मैंने कर दिया। तो जानती है ना वो लोग कैसे हैं? हाँ डीजे, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ, और वो जैसे भी करे वो उनका है। हमें तो हमेशा करेक्ट साइड पर रहना चाहिए ना डीजे। और मैं जानती हूँ डीजे कि ना मुझसे ये चैलेंज जीत पाना जरूर हो पाएगा, पर अपने तरीके से, उनके तरीके से नहीं डीजे। ठीक किया ना मैंने? छोटी, तू हमेशा ही अच्छा करती है, पर तेरी अच्छाई का वो फायदा ना उठाए बस। माता रानी अगर हमारा साथ देगी ना डीजे, तो कभी कुछ गलत नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो माता रानी हमें इतनी हिम्मत दे कि छोटी गुड्डन से उसे ठीक कर पाना जरूर हो पाए। गुड्डन से कुछ सही नहीं होता है, वो खुद का ध्यान नहीं रख सकती, वो राशि का क्या ध्यान रखेगी? राशि वहां नहीं जाएगी, बस मैंने कह दिया ना। रिलैक्स ब्रो, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं आप? मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ क्लियरली। और आपसी झगड़ों और डिफरेंसेस के बीच में राशि को क्यों लाना? और वैसे भी आज त्योहार का दिन है, जाने दीजिए ना इसे प्लीज भाई। मैं भी तो रहूंगी इसके साथ, प्लीज भाई जाने दो ना। प्लीज बाबूजी, प्लीज जाने दो ना, प्लीज बाबूजी, प्लीज प्लीज प्लीज। जा राशि जा, जी ले अपनी जिंदगी। जब देखो गुड्डन गुड्डन गुड्डन, तंग आ गई हूँ मैं इस नाम से। और इस राशि को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब ये क्यों फोन कर रहा है मुझे? 20 अक्टूबर से देखिए 2 नई कहानियाँ। बाबा की रानी बनेगी जयपुर की महारानी और नव्या की सास बनेगी उसकी सबसे बड़ी आस। शाम 7 और रात 7:30 बजे। अच्छा बैठो। गुड्डन दीदी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। आज आप भी ना एक्स्ट्रा क्यूट लग रही हो। और मैं कैसी लग रही हूँ? कब से इंतजार कर रहे थे हम। देखो कंजक शुरू होने वाले हैं। आओ बेटी। अरे आरुषि, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ अंदर। जी। अरे यार संभाल के। आई एम सो सॉरी।
आज नवरात्रि में धमाका तो होगा, मगर ऐसा जो बिरलास पर बहुत भारी पड़ेगा। आपका कहा हम टाल नहीं सकते सरुमा, इसलिए चले आए। वरना इन जिंदल्स की शक्ल देखना, वो भी ऐसे शुभ अवसर पर, खून खौल उठता है हमारा। शांत पुष्पा, शांत। कैसे सरुमा? हम हमारे घर की नवरात्र पूजा छोड़ यहाँ पर आए हैं, वो भी उन लोगों के घर जिनको इस पर्व का महत्व ही नहीं पता। भगवान के कामों में क्यों नाराजगी? उन्होंने हमें नवरात्रे पर बुलाया, तो मतलब माता रानी हमें खुद बुला रही है। और पुष्पा, तुम्हारे घर पर नई बहू आ रही है। रोके से लेकर सारे कार्यक्रम शुरू होने से पहले माता रानी का आशीर्वाद देना जरूरी है। शांत, चलो। जिंदल भवन में आपका स्वागत है। थैंक यू इस शुभ अवसर पर यहाँ आने के लिए। अब आरती उतारोगी भी या हम खुद ही थाली घुमा लें? आइए मां। चश्मिश, पॉप्स को टीका तो लगा। Let it be. जब तक तुम लगाओगी ना, अगली नवरात्रि भी आ जाएगी। मैं खुद ही लगा लेता हूँ। मेरा काम है ना, लगाइए दीजिए। अरे हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे, इधर दो। तो कोई पेंटिंग नहीं करनी है तुम्हारे इस माथे पर, ओके? एक टीका ही लगाने दो। वही तो कर रही हूँ, कब से वही नहीं हो रहा ना, मैं खुद लगाता हूँ। शिट, सॉरी सॉरी, वो एकदम से पता नहीं कैसे लग गया। सॉरी। तुम्हारे एकदम के चक्कर में ना किस दिन मेरी जान चली जाएगी। इतनी भी लकी नहीं हूँ मैं। तुम ये सब बातें छोड़ो, चलो तुम्हारी आँख धुलवाती हूँ। मैं खुद चला जाऊंगा। कुछ दिखाई दे नहीं रहा, आँख खुल नहीं रही, पर फिर भी जिद्दी। चलो मेरे साथ। यार तुम हमेशा चलो ना, ध्यान से। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ज्यादा लग रही है क्या? हाँ? जब तक तुम मेरी कुंडली में बैठी हो ना, तब तक मेरे साथ कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? मैं बैठी हूँ तुम्हारी कुंडली में? हाँ, तो तुम आए थे ना, भूल गए क्या? वो धोखा देने, झूठ बोले, तो तुम्हें शौक चढ़ा था ना? हाँ, लेकिन तब से लेकर अभी तक ना एक चीज नहीं बदली है, यही कि तुमसे कभी भी कुछ भी अच्छे से नहीं हो सकता। और तुम तो बड़ी शक्तिमान हो ना, तुमसे तो ऐसे सब कुछ हो जाता है ना। और ठीक है, मुझे नहीं करना। तो तुमको पड़ी थी ना सब, अच्छा खासा आराम से ढंग से टीका लगा रही थी, पर नहीं, तुम्हें तो हीरो बनना है। जय माता रानी। रानी आ गई? अरे वाह, क्या घर सजाया है, मतलब आज तो मजा ही आ गया, एकदम चौचक। अरे रानी क्या बात है, गुड्डन बहुत का इंतजाम किए हो। हाँ, एकदम ट्रिग्नोमेट्री की तरह कड़क। ओए श्री गुड्डन, अरे हम बुड़बक, हम भी ना बोलते बोलते ऐसे आगे चले गए कि खुद का परिचय ही नहीं दिए। रुकिए, आई एम रानी,
डॉटर ऑफ रामाधीर सिंह, महुआ गांव, जिला बलिया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन डिप्लोमा पास फ्रॉम श्रीमती मंजुला देवी चुन्नीलाल राजकीय महाविद्यालय। कैसा लगा हमारा इंग्लिश इंट्रोडक्शन? अरे एकदम भन्नाट दियो इंट्रोडक्शन। बहुत ही यूनिक। नाइस टू मीट यू रानी। मैं एक फंक्शन की केटरिंग के लिए बलिया गई थी, वहीं पर रानी से मुलाकात हुई और बस फिर इतनी अच्छी लड़की है ना, तो तब से मेरी दोस्ती हो गई। फिर सोचा कि आज घर में पूजा भी है और रानी भी इंदौर आई हुई थी, तो सोचा बुला लूं, सबसे मिलवा दूं, अच्छा अच्छा प्रसाद खिला दूं और खूब सारी बातें भी कर लूं। पर रानी, तुम इंदौर में कैसे? वो हमारा एग्जाम था, हमें ना इंजीनियर बनना है, हमारे बाबूजी का सपना है। वो हमेशा कहते हैं कि रानी बिटिया मेहनत करती रहे, इसका फल एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल अपना टाइम भी आएगा। पता है रानी, मुझे भी ना अपने मामा पापा का सपना ऐसे ही पूरा करना है। पता है, तुमसे ना एक अलग सी इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। तुमसे भी कम नहीं सीखे हम। जिस तरह गणित के हर सवाल का जवाब निकालना नामुमकिन नहीं होता, उसी तरह जिंदगी में कितने भी कठिनाइयां आ जाए, पर उससे लड़के उससे आगे बढ़ना मुमकिन है। मैं ना लॉर्ड कृष्णा से प्रे करूंगी और फिर तुम देखना, तुमसे तुम्हारा सपना पूरा कर पाना जरूर हो पाएगा। चलो आज तो बड़ा मजा आ गया, माता रानी के दर्शन हो गए, हमारे शहर की दोस्त से मिलना हो गया। अरे अब हम चलते हैं, हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। घर बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल हमारी गुड्डन बहन जैसी। अच्छा तुम रुको, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ, 1 मिनट बस। लो लो लो। बेस्ट ऑफ लक। ये लो। मुझे ना पूरा भरोसा है कि हमारे रामाधीर काका की बिटिया रानी जरूर एक दिन कुछ कर दिखाएगी। और हमें भी पूरा विश्वास है कि अक्षत जी और गुड्डन जी की प्यारी सी बिटिया छोटी गुड्डन, वो क्या कहते हैं, वो जो खाने की जगह है, रेस्टोरेंट, हाँ, वो वापस लेकर सारे सपने पूरे हो जाएंगे तुम्हारे। और हाँ, कभी डर लगे ना, 45 डिग्री का एंगल बनाकर दाना हाथ दिल पर रखना और बोलना, अपना टाइम भी आएगा, बुझे? सब एकदम चौचक हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। पर तुम इतनी जल्दी जा रही हो ना, इसलिए बहुत मिस करेंगे तुम। अब पूर्वक हम तो आ रहे हैं सबसे मिलने, हर शाम 7 बजे, सोमवार से शनिवार, सिर्फ जी टीवी पर, बुझे? अच्छा, अब तुम डांडिया का कार्यक्रम शुरू करो, हम चलते हैं। जय माता रानी। छुप छुप के मुझे देखा तू कर
अच्छा चलो, मैं ना बाहर आपका वेट कर रही हूँ, ओके? मैं हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? नीचे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, सब आपको बुला रहे हैं, जल्दी जाइए। किस झगड़ा? सबको देखकर तुम्हें लग रहा है कि अब किसी की फाइट हुई होगी। तुम ना चश्मिश को ज्यादा ही बोली हो और कोई भी तुम्हारा पोपट बनाकर चला जाता है। पर वो आंटी मुझे झूठ क्यों बोलेगी? एनीवे, राशि कहाँ है? कहाँ है राशि? वॉशरूम में। छोटी चश्मिश, आप कहाँ हो? राशि, कहाँ नहीं है? तो कहाँ है? कहाँ गई? राशि, राशि, बेबी, क्या मतलब? हाँ, राशि ऊपर नहीं है, नीचे नहीं तो कहाँ गई? एक बच्ची का ध्यान नहीं रख सकती तुम? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ। हाँ, मैंने बताया ना, वो एक आंटी आई थी। शट अप! इससे आज तक कुछ हो पाया है कि आगे होगा? बोलो, Where is राशि? हाँ, मेरी बच्ची कहाँ है? बोलो। तुम ना सिर्फ गलतियां करने के लिए बनी हो, सिर्फ गलती, और उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। हाँ? सही कहते हैं सब लोग, तुम सिर्फ अपनी माँ पर गई हो, वो माँ जिससे कुछ नहीं हो पाता था। मुझे बोलो ना जो बोलना है। मम्मा के खिलाफ क्यों जा रहे हो? तुम क्या जानते हो मेरी मम्मा के बारे में? हो तुम्हें पता है मेरी मम्मा जिससे भी मिलती थी, जिसके भी दिल को टच करती थी ना, वो आज तक उनकी इज्जत करता है। तुम बताओगे मुझे? और नहीं हो पाता मुझसे, कुछ नहीं हो पाता अच्छे से, लेकिन कोशिश तो करती हूँ ना। कभी भी कोशिश करने से पीछे नहीं हटती हूँ। देखो, मोटी इलायची की कसम, राशि को ढूंढने की कोशिश से भी पीछे नहीं हटूंगी। और जब तक नहीं ढूंढ लेती ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। लगा चैलेंज, हाँ? जो मेरी बेटी तुम्हारी वजह से आज गायब हुई है ना, उसे यहाँ लेकर आओ, फिर मैं मानूंगा कि छोटी गुड्डन से सब कुछ हो पाएगा। गो। मुझे मंजूर है। छोटी छोटी गलतियों की दुकान पर तुमने अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंप दी। सौंपी नहीं है माँ, एक आखिरी मौका दिया है इसे। जिम्मेदारी तो आज भी मेरी ही है। मेरी बेटी है तो उसका ध्यान भी मुझे रखना पड़ेगा, बट मैं उसकी लाइफ को ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकता। मैं गुड्डन के साथ जाऊंगा। राशि, राशि, बेबी कहाँ हो?
राशि कहीं नहीं मिल रही, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेट्स गो। नहीं। व्हाट? टाइम वेस्ट मत करो, जितना टाइम वेस्ट करेंगे राशि की जान को उतना ही खतरा होगा। लेट्स गो। राशि यहीं कहीं है। क्या? राशि यहीं कहीं है। राशि! 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 कुछ और भी होगा, कुछ तो होगा, ढूंढो कुछ। राशि! ये क्या है? ऐसे पापा हो तुम्हें अपनी बच्ची की फुटवेयर का नहीं पता है क्या? ये पक्का यही कहीं है। मेरी गुड सेंस इतनी गलत नहीं हो सकती है। राशि! तुम एक काम करो, तुम उधर जाओ, मैं इधर देखती हूँ। राशि! जाओ। दोनों राशि को ढूंढने में बिजी है। यहाँ से भागने का इससे अच्छा मौका नहीं है। ये कार आगे क्यों नहीं जा रही है? छोड़ दो। राशि भागो। बोल कौन है तू? हाँ, राशि को किडनैप क्यों करना चाहता है? बता। आप ठीक हो ना? अरे छोटे, कौन है तू? हाँ, क्यों कर रहा था? कौन है आदमी? किसके कहने पे कर रहे हैं सब? बता। बदले के लिए। बदला? कौन सा बदला? गर्लफ्रेंड थी निया मेरी। क्या? बताओ निया इनको कि मैं कौन हूं। बताओ। अरे तुम क्या बताओगी? इसने मुझे छोड़ दिया पैसे के लिए, क्योंकि इसको तेरे से शादी जो करनी थी, इसको बिरला खानदान की बहू जो बनना था। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं पूरे बिरला खानदान को खत्म कर दूंगा। अबे ओ, मेरे होते हुए ना मेरे परिवार और खासकर मेरी बेटी के साथ तुझ जैसा कोई भी कमीना कुछ नहीं कर सकता, समझा? अबे छोड़। मनी, पकड़ इसे और पुलिस के हवाले कर अभी। हाँ भैया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है निया। ऐसे साइकोपैथ दोस्त हैं तुम्हारे, हाँ? अगर आज राशि को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करता। राशि की फिक्र मुझे भी है अगस्त्य। ये सब जो भी हो रहा है उसके लिए I'm really sorry। लेकिन सच तो ये है कि अनुज सब कुछ झूठ बोल रहा है। इनफैक्ट हमारा कभी कोई रिलेशनशिप नहीं था।
यही है वो जो हमेशा मेरे पीछे पड़ता था, मुझे स्टॉक करता है, जहां जाती हूँ मुझे परेशान करके रखा हुआ है। प्लीज ट्रस्ट मी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? हाँ अगस्त्य, शांत हो जाओ। माँ लेकिन ये बस, राशि ठीक है ना? और हमें हमारी होने वाली बहू पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करेगी। आजकल के लड़के ही बेकाबू हैं। जेल भिजवा दो इसे, अपने आप इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये मत सोचना निया कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं वापस आऊंगा, समझ गई? चल। निया, शांत हो जाओ। जितना होना था तमाशा हो चुका, चलो अंदर। माँ, एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बच्ची को उसकी वजह से कभी कोई भी प्रॉब्लम हो। क्या मैं राशि को सॉरी बोल सकती हूँ अकेले में? जरूर बेटा, हमें बहुत गर्व है तुम पर। जैसी बहू हमें चाहिए थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तुम राशि से बात कर लो और बाकी सब अंदर चलो। ये सब जो भी कुछ हुआ है ना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। लेकिन अगर तू नहीं सुधरी तो मुझे ऐसा कुछ करने में हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ आ रही है? आज तेरी वजह से अगस्त्या ने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया, सिर्फ तेरी वजह से। कल रोका है और कल से तेरे लाइफ की उल्टी गिनती शुरू। अब चुपचाप प्यार से मेरा हाथ पकड़ और अंदर चल, वरना स्माइल। कम। शुदा, तो रुक, मैं पानी लाती हूँ तेरे लिए। तो छोटी गुड्डन झूठ ही बोलती है? हाँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। गलत, तुम झूठ बोलती हो, वो भी छोटे छोटे झूठ नहीं, बहुत बड़े बड़े झूठ। हेलो, तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है मेरे पास, ओके? हाँ? ऐसे कैसे वापस दे दूं? हाँ? पहले प्रॉमिस करो कि झूठ नहीं बोलोगे आज के बाद। क्या झूठ झूठ लगा रखा है तुमने? कि क्या झूठ बोला है मैंने तुमसे? हाँ, यही कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। रियली गुड्डन, पहले तो ना तुम्हें ये सब कुछ अपने लिए बोलना बंद करना पड़ेगा। बिकॉज मैंने जो बाहर देखा है ना, वो सबके बस की बात नहीं है, बट तुमने वो कर दिखाया। और तुम्हें पता है राशि आज सेफ है ना, ओनली बिकॉज ऑफ यू। एंड आई एम वेरी थैंकफुल यार कि तुमने अपनी जान को दांव पर लगाकर मेरी बच्ची की जान बचाई। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। नहीं, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, बिकॉज यू आर वेरी स्पेशल। एक ऐसी स्पेशल इंसान हो जो कुछ भी कर सकती है, और ये बात कभी भूलना मत। तुम अगर ये चैलेंज नहीं देते तो मैं ये नहीं कर पाती। मुझे यकीन है गुड्डा, टाइम आने पर ना ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो तुमसे नहीं हो पाएगा। और कोई भी चैलेंज ना तुम यूं चुटकी बजाकर पार कर लोगी। बस यार ये खुद को ना ऐसे डिस्करेज मत हो, और कोई करता है ना तो जस्ट इग्नोर करो, खुद पे बिलीव करो, आगे बढ़ो। और पता है क्या, दुनिया हमें तभी सीरियसली लेती है जब हम खुद को सीरियसली लेते हैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग।
खुद पे बिलीव करो, आगे बढ़ो। मुझे यकीन है गुड्डू, टाइम आने पर ना ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो तुमसे नहीं हो पाएगा। और तुम बड़े से बड़ा चैलेंज ना यूं चुटकी बजाकर पार कर लो।